नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में देशभक्ति तराना और तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन जिले के कोयलसा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मगरूपुर का मामला अलग ही चर्चा में आ गया। इस विद्यालय में बच्चों को देशभक्ति के बजाय एक विवादित गाना, जिसमें अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, बजाया गया। मासूम छात्र इस गाने पर डांस करते नजर आए, जबकि हेडमास्टर सुनील यादव बच्चों के इस प्रदर्शन पर तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। विद्यालय में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेडमास्टर बच्चों को गाना सुनाते हैं और डांस करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ वीडियो में वह अन्य बच्चों को भी बुलाते नजर आए। इस घटना से जहां विद्यालय और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, वहीं वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश भी है। अब कैसे बबुआ के पढ़ाई बंद भइल पाठशाला, ई कैसन सरकार खोलत बा मधुशाला। अब कैसे बबुआ के पढ़ाई बंद भइल पाठशाला, ई कैसन सरकार निकमी खोलत बा मधुशाला। दिन पर दिन बिगड़ल जाता हालत उत्तर प्रदेश के, दिन पर दिन बिगड़ल जाता हालत उत्तर प्रदेश के। यही से अब भैया जरूरत हो अखिलेश की, यही से अब भैया जरूरत हो अखिलेश की।
भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने इस मामले में जिला प्रशासन से तत्काल अध्यापकों के निलंबन के साथ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह की हरकत बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। देशभक्ति के अवसर पर बच्चों को इस तरह के राजनीतिक संदेश पर डांस कराना अनुचित और शर्मनाक है। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का संदेश देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान का होता है, लेकिन इस विद्यालय की घटना ने इस पर्व की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक सुनील यादव द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता के चलते सरकार के विरोध में अखिलेश यादव के गीत का गायन करना एवं योगी सरकार पर मधुशाला का आक्षेप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मांग की कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील यादव, सहायक अध्यापक देवलास प्रजापति सहित सभी दोषी अध्यापकों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें निलंबित किया जाए। वहीं इस मामले में बीएसए राजीव पाठक ने बताया कि इस मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी कोयलसा को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो 15 अगस्त का जो प्राप्त हुआ है मगरूपुर के कोयलसा शिक्षा क्षेत्र के विद्यालय का, वो वीडियो देखने के बाद बहुत ही दुखद स्थिति उत्पन्न हो रही है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि 15 अगस्त के दिन जहां पर हमारे देश में हम लोग स्वतंत्रता का महोत्सव कर रहे हैं, 15 अगस्त का महोत्सव मना रहे हैं, देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और तमाम हमारे जिले से लेकर देश प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जहां हम लोग वीर सपूतों का गुणगान कर रहे हैं, वहीं पर बहुत ही दुख के साथ करना पड़ रहा है कि मगरूपुर विद्यालय में कोयलसा क्षेत्र के सुनील यादव प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक एवं सभी स्टाफ उनके मिलकर के और अखिलेश यादव का गाना डीजे पर बजा करके बच्चों को नचवा रहे हैं। वीडियो में साफ स्पष्ट दिख रहा है कि जय अखिलेश का नारा लग रहा है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ और मांग करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से, जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक से कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच करा करके जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, उनका तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन किया जाए और विभागीय कार्रवाई कराते हुए इनकी सेवा समाप्त किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही घृणित और बहुत ही अपमानजनक कार्य किए हैं, किसी भी प्रकार से बर्दाश्त करने योग्य नहीं। आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा की राजनीति में मंगलवार को बड़ा धमाका हुआ। विधायक डॉक्टर एच.एन. सिंह पटेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जियनपुर कोतवाली पहुंचे और थानाध्यक्ष व सीओ सगड़ी को ऐसा पत्र सौंपा जिसने माहौल गर्मा दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि अश्विनी कुमार गुप्ता नामक युवक, जो कि मोचीपुर लाटघाट का निवासी है, उसने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व उनके सुपुत्र अर्जुन यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित की और भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। पत्र में विधायक ने कहा है कि अश्विनी कुमार गुप्ता न सिर्फ भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि पूरे यादव समाज को अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग कर समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल करने की साजिश कर रहे हैं। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और यादव समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। विधायक डॉक्टर पटेल ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। एक मोचीपुर ग्राम सभा है, उसके प्रधान है, उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी, इतनी अभद्र टिप्पणी करी है कि उनका नाम लेना भी मैं थोड़ा, हमारी जीवा काम नहीं कर रही कि उनका नाम लूं। इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे और उनके सुपुत्र पे। तो हम लोग कल मतलब एक एप्लीकेशन दिए थे थाने में, FIR तो हो गई, लेकिन हमने शाम को कोतवाल से कहा था कि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। अगर रात में गिरफ्तारी नहीं होती तो सुबह तक हम लोग थाने पे आएंगे और आपको ज्ञापन देंगे। तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, तो हम लोग सुबह करीब 11 बजे का टाइम था, करीब 200 कार्यकर्ता हम लोग थाने पे आए और CO साहब को ज्ञापन दिया और आज वहाँ से आने के बाद SP साहब को भी अवगत कराया। तो हालांकि CO ने कहा कि शाम तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, तो हमने कहा कि अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग बाध्य होंगे अगले कदम उठाने के लिए।
इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना जीयनपुर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी, जिसमें सपा के राज्य अध्यक्ष द्वारा जो पोस्ट किया गया था उसमें किसी व्यक्ति द्वारा अवैध टिप्पणी की गई, जिस पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में पति पत्नी के विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। नौकरी की लालच में पति ने अपनी दूसरी पत्नी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते पीड़िता न्याय की गुहार लेकर परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने ग्राम सचिव के पास पहुंची। जानकारी के अनुसार शेखपुरा निवासी प्रदीप कनौजिया पुत्र सभाजीत की पहली शादी शशिकला से हुई थी, जो अध्यापिका थी और जिनका निधन हो गया। पहली पत्नी के निधन के बाद प्रदीप को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिली। पहली पत्नी के जीवन काल में ही प्रदीप का संबंध सेमरी आजमगढ़ निवासी सोनी कनौजिया से बन गया। सोनी की पहली शादी 2015 में जलालपुर निवासी से हुई थी। वर्ष 2022 में दोनों ने भैरव बाबा मंदिर में आपसी सहमति से शादी की। पीड़िता सोनी का आरोप है कि प्रदीप ने 4 साल तक कोर्ट मैरिज का हवाला देकर उसके साथ दाम्पत्य संबंध बनाए, लेकिन नौकरी मिलने के बाद पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदीप और उसके परिजन लगातार उन्हें धमकाते और मारपीट करते हैं। सोनी ने बताया कि प्रदीप ने 4 लाख रुपए भी लिए और जब उनका गर्भ रुका तो दवाई खिलाकर गर्भपात करवाया। पलुआ नकल में 4 साल की शादी किए हैं। हमारे घर जो जबरदस्ती हमेशा जा रहे थे, अब बहका का फुसला का जोर जबरदस्ती हमसे शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद हमसे शादी भैरव जी किए हैं। अब पहल का पति का नाम रहे हैं, वहाँ जोर जबरदस्ती से हमसे डिवोर्स दिवाए हैं उनको पास। कब कब हुई शादी आपकी? 4 साल भाई लिए सर। हाँ, मतलब भैरव जी शेखपुर, प्रदीप नाम है। हाँ, और मतलब शेखपुरा हुई है। अब इतनी वे लोग बोले हम कहीं कोर्ट मैरिज कर लीजिए हमको, तो कहना हमको आश्रित की नौकरी करना है पत्नी के, और ये मतलब है कल कहे मतलब नौकरी करेंगे तो उसके बाद तुमसे कोर्ट मैरिज करेंगे। हमसे सिंदूर दान करके मंदिर से बूढ़नपुर इलाहाबाद वाले के बैंक के तरह 2 साल रखना है, 1 साल अपने घर पर रखें। इनके नाथ बात सब लोग आके हमको प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, हमको ये हमेशा जान से मारने धमकी देते हैं, हमेशा रखते नहीं है। और सर ये सबको गुमराह करके, सरकार को गुमराह करके आश्रित बियाह कर आश्रित की नौकरी कर रहे हैं। ये तो कहीं कायदा कानून नहीं है नौकरी करने का, दूसरी शादी इनको नहीं करनी थी, इतनी बेला ये नौकरी कर रहे हैं। किस चीज की नौकरी कर रहे हैं? औरत के आश्रित की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी का नाम नहीं बता रहे हैं, चपरासी कर रहे हैं। हाँ, तो आज क्या हुआ? आज आप यहाँ पे आए? हम यहाँ आए हैं सर पलुआ नकल में नाव डालने के लिए। अब ये बोल रहे हैं हमारी पत्नियां नहीं है, 4 साल से मजा मान लिया, हम कहाँ जाएं, हमको न्याय चाहिए सर। कुछ पैसे भी लिए वो? जी हाँ, 4 लाख रुपया हाथ से दिए हैं हम। अकाउंट से कितना दिए? अब 12,000 दिए हैं अकाउंट से, जमीन लिखाने के लिए बूढ़नपुर सब्जी मंडी के सामने, वही में लिखाए थे ठंडी में, अपने माँ का नाम लिख दिए हैं। हाँ, और सर इस सरकार के धोखा देकर ये आश्रित के नौकरी कर रहे हैं। मतलब अब इतनी बेला मई जून में नौकरी कर रहे हैं गणपतपुर, और एक बाद है दवा हमको, हमारे बच्चा रुका था, हमको दवा खिया कर ओके खराब करवा दी है। जांच आ जाएगी, हम नौकरी आश्रित के नहीं पाएंगे। सर हमारे साथ इतना के लिए हमको अन्याय चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम प्रधान सुरजीत कुमार की अध्यक्षता में गांव में खुली बैठक बुलाई गई। बैठक में पीड़िता ने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई। हालांकि विवाद गहराने के कारण समाधान फिलहाल न्यायालय से ही संभव बताया गया। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों राघवेंद्र सिंह और हेमंत कुमार सिंह ने भी कहा कि विवाह हुआ है, लेकिन विवाद का निपटारा न्यायालय से ही हो सकता है। पीड़िता का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है।
पीड़िता ने प्रशासन से न्याय दिलाने और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने की मांग की और कहा कि उसकी जान को भी खतरा है। ये विवाह का विवाद था। इन लोगों की शादी जो है कि बताया गया है कि भैरव मंदिर में हुई थी, उसी बीच को लेके शादी विवाह। क्या नाम था महिला का? महिला का नाम था सोनी कन्नौजिया। किससे शादी की? प्रदीप कन्नौजिया। प्रदीप कुमार क्या कार्यरत है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कार्यरत नहीं ना, वो टीचर है। टीचर है। तो क्या आरोप लगा रही थी वो? आरोप लगा रही है कि हमको परिवार रजिस्टर में नकल में दर्ज करवाना है। तो क्या हुआ आज सचिव के सामने आप लोगों ने इसका डॉक्यूमेंट लिया? क्या है इसके बारे में बताइए। ये ग्राम सभा के मौके के बाद दर्ज की गई है। इनका पेपर ये न्यायालय में जो है कोर्ट शादी का न्यायालय में चल रहा है, इनका पिछले विवाह का। अभी की जो है इसके लिए क्या आप लोगों ने क्या इसका देखा है? इसका ये निर्णय लिया गया है कि मतलब कि हाँ, गांव के जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों के द्वारा कि हाँ शादी मंदिर में हुई है, और इसके पहले जो विवाह हुआ था उसका विवाह विच्छेदन हुआ है, उसका रजिस्टर में नाम दर्ज। क्या एक ही गांव के दोनों लोग? नहीं, अलग अलग गांव में। तो मतलब जिस गांव में दर्ज कराना चाहती है महिला, ग्राम कबीरुद्दीनपुर शेखपुरा राजस्व ग्राम उसमें दर्ज कराना चाहती है। आज गांव में टहल के अपने हक की लड़ाई के लिए जो है परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए गांव में आज टहली, और प्रधान जी द्वारा खुली बैठक बुलाई गई थी जो 3 बजे यहाँ थी ग्राम पंचायत कबीरुद्दीनपुर। क्या है महिला का मामला, कुछ जानते हैं महिला का मामले? महिला 2022 में शादी की थी, जबकि ये उसके पहले भी शादी इनकी हुई थी। अब कैसे ये लोग शादी किए, उसके बाद आके शेखपुरा में ये लोग रहने लगे। इनका नाम सोनी है, इनके प्रदीप से शादी किए थे। क्या प्रदीप को नहीं रखना है शादी में? अब प्रदीप के ये कह रहे हैं मैं नहीं रखना चाहता हूँ, जबकि मामला उसमें कुछ और है जो शायद हमारी जानकारी में जो आ रहा है कि शायद सरकार को अंधकार में रख के वो शिक्षा विभाग की नौकरी कर रहे हैं। कौन लिया? प्रदीप। किस चीज की नौकरी? कहाँ? शिक्षा विभाग में है, शायद गणपतपुर में। जी। तो नौकरी कैसे पाए हैं? क्या है? इनकी पहली पत्नी जो है प्रदीप की, वो डिलीवरी में बीपी ज्यादा होने के कारण एक्सपायर कर गई थी। वो अध्यापक थी जो है दशाओं में। तो उन्हीं की नौकरी में प्रकाशित की नौकरी। आज क्या हुआ? आज जो यहाँ पे भीड़ भी आई है, महिला आई है। यह महिला अपना नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन था, उसी की आज खुली बैठक हुई है प्रधान जी के अध्यक्षता। क्या निर्णय लिया गया है खुली बैठक में? आप सब ग्रामवासियों का ये कहना है कि इसका नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज हो, और उसके बाद जो भी सरकार उचित कार्रवाई होगी उसके आगे वीडियो साहब। कन्या लोग आपस में शादी कर लिए हैं, वर पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है, कन्या रहना चाहती है। नाम जानते हैं? क्या नाम है लड़की का, क्या नाम है लड़के का? सोनी। लड़के का नाम? पत्नी प्रदीप कन्नौजिया। जैसे लड़की बता रही है कि कई वर्षों से शादी किए हैं, जी जानकारी आपको है? आप? हाँ बिल्कुल, देखते हैं, मान रोड रहते हैं, आते जाते लोगों को देखते हैं, घूम के टहलते देखते हैं। तो आपको ये जानकारी है कि महिला ने शादी किया है? जी। वो आदमी क्या बोल रहा है इसमें? क्या बोल रहा है? आदमी बोल रहा है कि हम उसको नहीं रखेंगे, यहाँ तमाम लोगों के सामने बोला है कि हम उसको नहीं रखेंगे। आज जो यहाँ पे नाम चढ़ाने के लिए आई थी, आप सभी लोग ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, क्या निर्णय लिया गया है, क्या बताया गया है सेक्रेटरी ने? क्या अब सेक्रेटरी ने बोला है कि हम वीडियो साहब से बात करके फिर आगे की कार्रवाई को। आजमगढ़ में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वह भाजपा नेताओं के परिजनों पर भी जानलेवा हमला कर रहे हैं। ताजा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बद्दोपुर बाईपास का है, जहां एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की अपहरण कर बेरहमी से पिटाई की गई। पीड़ित युवक पुनीत सिंह उर्फ आशु, जो बद्दोपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ का निवासी है, इस समय ग्लोबल हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा है। पीड़ित के भाई सामाजिक कार्यकर्ता व युवा भाजपा नेता विनीत सिंह ऋषु ने कोतवाली थाने में दी गई तहरीर में बताया कि 17 अगस्त की रात करीब 9 बजे उनके भाई पुनीत सिंह को आदित्य सिंह उर्फ शिवा निवासी जयरामपुर थाना सिधारी और प्रिंस मौर्य निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी ने फोन कर बद्दोपुर बाईपास पर बुलाया। तहरीर के अनुसार पुनीत ने पहले आदित्य सिंह के यहाँ काम किया था, लेकिन उनके गलत व्यवहार और अत्यधिक काम के दबाव के कारण नौकरी छोड़ दी थी, जिसके चलते आदित्य और उनके साथी नाराज थे। विनीत सिंह ऋषु ने बताया कि बदले की भावना से प्रेरित होकर आदित्य सिंह, प्रिंस मौर्य और 3-4 अन्य अज्ञात लोगों ने सुनियोजित तरीके से पुनीत को बाईपास पर बुलाया
जहां रात में सुनसान होने के कारण उनकी साजिश को अंजाम देना आसान था। आरोपियों ने पुनीत का अपहरण कर एक काली 4 पहिया गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया और किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर अवैध असलहे के बट और लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई की। पिटाई से पुनीत बेहोश हो गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें मरणासन्न अवस्था में बद्दोपुर में फेंक दिया और धमकी दी कि यदि वह जीवित बचा तो उसे ठिकाने लगा देंगे। गांव वालों की सूचना पर पुनीत के भाई विनीत और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल रेफर कर दिया। विनीत ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विनीत सिंह की तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने आदित्य सिंह उर्फ शिवा पुत्र मनोज सिंह निवासी जयरामपुर सिधारी, प्रिंस मौर्य पुत्र अज्ञात निवासी शाहगढ़ सिधारी सहित 3-4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला ये है कि 2 लड़के उसको फोन करके बद्दोपुर बैठोली बाईपास से बुलाते हैं और बुला करके उसको गाड़ी में बैठा करके मार करके वहीं ला करके फेंक देते मरी हालत में, मतलब मरा समझ के। क्या वजह थी कि उन्होंने बुला के मारा? वजह कुछ नहीं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं है। और जो लोग बुलाए थे उन लोगों ने फ़ोन किया कि बाईपास पे आओ, उसके पुराने परिचित भी लोग हैं और बुला करके। क्या नाम है उन लोगों का? एक आदित्य सिंह है जो जयरामपुर के रहने वाले हैं और एक प्रिंस नाम पता चला है नंबर के हिसाब से। पहले का कोई विवाद नहीं था, न तो मेरे भाई का किसी से कोई विवाद है न कुछ है। कहाँ पे भर्ती है, क्या स्थिति है? अभी हम लोग सदर ले गए, जानकारी मिली तो स्थानीय लोगों ने वहाँ पे फ़ोन किया, राहगीरों ने, और वहाँ से रिफर करा के अभी ग्लोबल में इलाज चल रहा है। क्या स्थिति है? अभी डॉक्टर राउंड करेंगे तो अभी आज स्थिति क्लियर करेंगे क्या स्थिति है। क्या चाहते हैं आप? न्याय मिले और इस तरीके की घटना किसी के साथ ना हो। हमारे साथ अगर ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे पास 9 बजे कॉल आया था, 9:10 पहले। प्रिंस नाम के लड़के का, उसका घर सागर में पड़ता है, उसका नाम प्रिंस मौर्य है। उसने कॉल किया, बोला कि क्या कर रहा है? मैं बोला कुछ खाने का मन कर रहा है। तो बोला ठीक है अभी हम कॉल कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से निकल गया, सोचा कि घर से बाहर जाऊँ, गाड़ी लूँ, तो घर वाले गाड़ी हमको नहीं दी। तो फिर उसका कॉल आया, तो मैं बोला कि गाड़ी नहीं मिल रही यार। तो फिर उसका कट हो गया फ़ोन। फिर एक मालिक है हमारे यहाँ ड्यूटी में करता था, शिवा सिंह नाम है उनका, आदित्य सिंह शिवा। वो कॉल किए, बोले आओ गाड़ी में हम लेके आते हैं फिर खाया जाएगा। फिर प्रिंस का फ़ोन आया तो मैं घर से निकल गया। तो घर से निकलने के बाद मेरे गांव के बाहर एक कटहल का पेड़ है, वहाँ फिर प्रिंस का फ़ोन कट हुआ। फिर शिवा सिंह का फ़ोन आया, बोले आओ रोड पे, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। रोड पे मैं पहुँचा, रोड पे हमको तुरंत ज्यों पहुँचा 30-40 सेकंड बाद गाड़ी आ गई। गाड़ी पुल की तरफ से आई, बैठौली की तरफ से, और तुरंत बैठौली की तरफ घूम गई। फिर हमको तुरंत खींच के बैठाया गया गाड़ी में। और जो शिवा थे वो ड्राइवर वाली सीट पे नहीं, ड्राइवर वाले सीट के बगल में बैठे थे आगे ही। आखिर क्या वजह थी आपको दोनों लोग मारे? उनसे हमारा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था। 1 हफ्ता 10 दिन से बार बार कहते थे कि आओ ड्यूटी करो ड्यूटी करो। मैं 30 अप्रैल से ड्यूटी छोड़ के वाटर पार्क में ड्यूटी कर रहा था। अच्छा। क्योंकि उतना हमको पैसा नहीं दे दिया, तो मैं बोल रहा था कि इतना पैसा देंगे तो हम रहेंगे। तो तुरंत गाड़ी में बैठाए, हमारा दोनों आगे से पैर पकड़ लिया गया। बगल में हमारे जिस बीच वाली सीट पर मैं बैठा था, तो दोनों हाथ पकड़ के हमको पंच था, एक लोहे वाला नहीं, एक अंदर पंच आता है, हाथ के अंदर रहता है पंच। उस पंच से हमको मारा गया। मैं बहुत कोशिश की छुड़ाने का, लेकिन जब हमको यहाँ चोट लग गया तो मैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उनको सज़ा हो या नहीं हो, जितनी तकलीफ और जितना दर्द मैं झेला हूँ उसको भी होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अतरौलिया नगर पंचायत में टाउन एरिया की जमीन पर अवैध कब्जे से क्षेत्रवासी आक्रोशित है। इसी जमीन पर धार्मिक त्योहार जैसे छठ पूजा, देव दीपावली, विजयदशमी, होलिका दहन, गाजी मियाँ का लगने वाला मेला और नगर वासियों के शुद्धकर्म की चली आ रही परंपरा खतरे में नजर आ रही है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है।
मंगलवार को लगभग सैकड़ों की संख्या में नगरवासी एकत्रित होकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा और आरोप लगाया कि नगर स्थित पूरब के पोखरे पर बन रहे बाउंड्री वाल व अतिक्रमण से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। अतिक्रमणकर्ता दबंग व राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। पैसे व शासन सत्ता के बल पर पोखरे की उक्त धार्मिक जमीन पर कब्जा कर रहा है। यहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व से छठ पूजा, होलिका दहन, देव दीपावली, गाजी मियाँ का मेला, शुद्धकर्म होते चले आ रहे हैं। वहीं यहाँ मेले में लगभग 10 किलोमीटर दूर से लोगों का आना जाना रहता है। उक्त जमीन पर अतिक्रमण हो जाने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होगी और सभी कार्यक्रम होना मुश्किल हो जाएगा। इसे लेकर नगर व अगल बगल के क्षेत्र में काफी रोष व्याप्त है। इस संदर्भ में व्यापार मंडल अध्यक्ष हिमांशु विनायकर टीटू ने कहा कि वर्षों से चली आ रही हम लोगों की धार्मिक परंपराएं खतरे में नजर आ रही है। इसी जमीन पर हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय का मेला लगता है और दूर दूर से आकर लोग इस त्योहार को मनाते हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को निर्देशित किया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें। नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल ने बताया कि काफी पहले से नगर वासियों के धार्मिक आयोजन उक्त जमीन पर होते चले आ रहे हैं। जमीन पर अतिक्रमण हो जाने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। उक्त जमीन से अतिक्रमण को खाली कराया जाए, जिससे धार्मिक आयोजन प्रभावित न हो। वहीं नगर वासी अभिमन्यु ने बताया कि उक्त जमीन पर दबंग और राजनीतिक किस्म के व्यक्ति लोग रातों रात दीवार जोड़कर कब्जा कर लिए, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। पूरा पोखरे पर जमीन है, जो पूरा पोखरा भी है और शिवाला और गुरुद्वारा का मंदिर है, उसी के बीच में जमीन है जो बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमण किए हैं दबंग लोग। क्या नाम है? दबंगों का नाम है, वहीं पर रहते हैं वो लोग। कितनी जमीन है? जमीन मान के चलिए करीब 7-8 हिस्सा होगा। दो बीघा के करीब। 2 बीघा के करीब। और चारों तरफ से 4 दीवारी लिए हैं। जमीन जो है टाउनेरिया के लोग दान दिए थे। वो काफ़ी दिनों से इसी तरह पड़ा था। वो आबादी में दर्ज है ग्राम सभा के नाम से। वहाँ सैकड़ों बातों से लड़ाई का मेला और क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत ये है वो अवैध उस पर आक्रमण कर लिया गया है, जो करीब चारों तरफ से उसने बाउंड्री घिरवा लिए हैं और गेट लगा लिए हैं, जिसमें आगामी त्योहार भी है। बहुत वर्षों 100 वर्षों से लोग वहाँ पे मनाते थे। मना करने पर क्या कहा जाता है? मना करने पर वो लोग मानी नहीं, अवैध कब्जा कर लिए। किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? 2 लोग त्यौहार में ललड़ी छठ है, गाजी मियाँ का त्यौहार है, देव दीपावली है, जौतिया है, तमाम ऐसे त्यौहार हैं जो होलिका दहन का कार्यक्रम जी हिंदू मुस्लिम सबका। करीब वहाँ 10 किलोमीटर से लोग आते हैं। मेला जो जब लगता है वहाँ पे बहुत ही ठप होता है। डीएम साहब को मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं, आश्वासन मिला है। डीएम साहब ने तुरंत कहा कि हम भेज रहे हैं एसडीएम महोदय बुढ़नपुर को जाँच पोखरे और पुराने के बीच में करीब 7-8 का जो है लोग दबंग लोग रातों रात मकान जो है बनवा दिए, घेराबंदी दीवारी कर दिए और आक्रमण कर दिए। यहाँ पर जो है बहुत पहले से सैकड़ों वर्षों लड़ाई छठ का मेला, आपका गाजी मियाँ का मेला और मुंडन संस्कार और होलिका दहन, अन्य बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं। यूपिया तक आती हैं औरतें। अब वो घेर दिए जाने से नगरवासी और ग्रामवासी और क्षेत्रवासी जो है बहुत आक्रोशित हो गए। इस नाते हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए। हम लोग यही चाहते हैं कि उसका जो है कोई न्यायपूर्वक निराकरण करके वो हटवा दिया जाए। आज आप लोग डीएम साहब से मिले? हाँ,
उन्होंने आश्वासन दिया और तुरंत एसडीएम को फोन भी किए, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मंगलवार को जनपद के उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि इस ड्यूटी से शिक्षण कार्य बाधित होगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य महीनों चलेगा। एक विद्यालय से कई शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षा व्यवस्था जहां पटरी से उतर जाएगी, वहीं अन्य विभागीय कार्य भी प्रभावित होंगे। इसलिए शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा प्रमुख सचिव का भी इस संदर्भ में निर्देश है। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में परिषदीय विद्यालयों के कई शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगाई गई है। उच्च न्यायालय प्रमुख सचिव के आदेश के बावजूद ड्यूटी लगाई गई है, जो कि गलत है। इस कार्य से शिक्षण कार्य बाधित होगा। यदि शिक्षक बीएलओ कार्य से मुक्त नहीं किए गए तो विद्यालयों में नियमित व प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य संचालित नहीं हो सकेगा। जिलाधिकारी के दरबार में हम लोग इसलिए आए कि कुछ तहसीलों में एसडीएम महोदय द्वारा जो हमारे शिक्षकों को बीएलओ में ड्यूटी लगा दी गई है और उनको दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग ड्यूटी बीएलओ की करिए, जबकि शासन का यह निर्देश है। प्रमुख सचिव शासन जावेद उस्मानी जी ने यह निर्देश दिया है 2012 में ही कि शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम के तहत, उस एक्ट के तहत प्राथमिक शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी नहीं ली जाएगी। केवल प्राथमिक शिक्षक जो है आम चुनाव, चाहे वो संसद चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या 10 वर्षीय लिखा है कि जनगणना, ये 4 काम जो है इनसे लिया जाए। इससे इतर अगर काम लिया जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था बाधित होती है और ये महीने भर की ड्यूटी जो है बीएलओ की है, इससे शिक्षण कार्य भी बाधित होगा और शिक्षक परेशान होंगे। और आप सब तो जान रहे हैं कि हम उस शासनादेश के तहत आज डीएम साहब से मिलने आए हैं और डीएम साहब से हम लोगों ने मिला है। डीएम साहब ने प्रमुखता के तौर पे हम लोगों की बात सुनी है। लगभग आप समझिए कि 1000 शिक्षक लगाए गए हैं ड्यूटी में। 1000 शिक्षक मेरे अभी जानकारी में, अभी कुछ जगह और शिक्षक नहीं लगे हैं, लेकिन 1000 लगा दिए गए हैं। और उस 1000 शिक्षक के लगने की बात नहीं है, बात शिक्षा बाधित होने की है। और उस शिक्षा के बाधित होने पे और शासन के जिस निर्देश पर डीएम साहब जो है कार्य कर रहे हैं, हमने उसको अवगत कराया कि महोदय शासन के प्रमुख सचिव ने लेटर लिखा, उन्होंने कहा हम समझ गए, ठीक है, हम और इतर काम लेंगे इधर उधर से। आश्वासन दिया है कि कोई दिक्कत नहीं आपको होने पाएगी और हम ड्यूटी अपरिहार्य हुआ तबे बुलाएंगे, नहीं तब बुलाएंगे नहीं हम आपकी ड्यूटी काट के और जो है पारिया टीचर हैं या और आंगनबाड़ी हैं, हम उनसे ड्यूटी कराएंगे। मैंने बल्कि धन्यवाद तक दिया अगर सर ये अच्छी बात है, कम से कम शिक्षा के प्रति जो है जागरूकता आएगी। मैं आप लोगों को भी ये ज़रूर कहूँगा, ये हम लोगों की बात नहीं है, समुदाय और समाज की बात है, बच्चों की बात है। महीने भर की ड्यूटी हम लोगों के लिए करना सुलभ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने आज उसका विरोध और डीएम साहब से प्रत्यावेदन देके अपनी बात रखा। विद्यालय का मर्जर रोके जाने को लेकर विकास खंड पलहनी की ग्राम पंचायत सरायसादी के ग्रामीणों ने स्कूल बचाओ आंदोलन छेड़ दिया है। मंगलवार को जिलाधिकारी के पास पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उनसे प्राथमिक विद्यालय मखदूमपुर का विलय रोके जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय मखदूमपुर का विलय प्राथमिक विद्यालय हुसैनगंज में किया जा रहा है। युग्मन वाले विद्यालय की दूरी गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। इस मार्ग के मध्य में बेलेसा छतवारा मुख्य सड़क है, जिस पर अत्यधिक वाहनों का आवागमन होता है। पूरा क्षेत्र दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को युग्मित विद्यालय पर नहीं भेजना चाहता। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से प्राथमिक विद्यालय मखदूमपुर का मर्जर निरस्त किए जाने की मांग की। प्राइमरी स्कूल है जिसको सरकार द्वारा जो मानक है उसको दिखा करके गलत तरीके से बंद किया जा रहा है,
तो उसमें उसको जो है हमारे गांव के बगल में एक स्कूल है हुसैनगंज, उसमें मर्ज करने की बात चल रही है। वो जो स्थिति है उसमें जो हमारे गांव और जो हुसैनगंज का गांव है, जो स्कूल है, उसके बीच में एक हाईवे है बिलैसा, और वो छतवाड़ा की तरफ जाता है। उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, उसको क्रॉस करके हमारे जो गांव के बच्चे हैं उस स्कूल हुसैनगंज में जो मर्ज किया गया है उसमें जाना संभव नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग जो है आज डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल है उसको जैसे था उस तरीके से बहाल किया जाए। लगभग कितने बच्चे पढ़ते थे? बच्चे लगभग 50 के आसपास हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और संख्या बढ़ भी रही है। उसमें हम लोग गांव जैसे कई दिन हम लोग धरना दिए और कई गांव में हम लोग घूमे भी। बच्चों की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए भी लोगों से बातचीत किया गया और लोग तैयार भी हैं, उसको जो है संख्या बढ़ेगी, हम लोग प्रयास किया जा रहे हैं। कब तक आप लोग चाहते हैं तरीके से उसको चलाया जाए, इसलिए कि हमारे गांव में ख़ास तौर से जो बहुत सारे लोग हैं जो कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से एकदम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी क्षमता यह नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। तो उनके जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से जो गरीबों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो शिक्षा से दूर हो जाएंगे। ये ठीक नहीं है। सरकार ये जो निर्णय लिया है स्कूल को मर्ज करने का, ये गलत निर्णय है और इसमें जो है ये लोकतंत्र में सबको पढ़ने का अधिकार है, जैसा कि सरकार कह भी रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये नारा जो है, ये नारा को अगर देखा जाए तो सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। अगर गांव की छोटी लड़कियां हैं, जैसे 5 साल के आसपास की जो बच्चियां हैं, वो 3 किलोमीटर कैसे जाएंगे? इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए और जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं वो निर्णय सरकार का गलत है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।